मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। यहां पर उन्होंने करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा, अंबाला के विधायक असीम गोयल सहित पर्यटन विभाग के PSO डी सिन्हा, उपायुक्त शांतनु शर्मा और भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि बतान, चेयरमैन धर्मवीर, मिर्जापुर उपाध्यक्ष घुमन सिंह मौजूद रहे। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। इसके लिए 4 अगस्त की डेट फाइनल की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर मुहर लगाई जाएगी। संभावना है कि 25 अगस्त के बाद की सत्र की डेट फाइनल की जाएगी और इसके अलावा भी कई अहम फैसलों को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी। पानीपत की नई अनाज मंडी में बीजेपी की तरफ से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया है, तो इसी के साथ सभी को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें प्रदेश के हर लोगों तक पहुंचने की अपील की है। तो वहीं ओपी धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा के अंदर 2,08,000 से ज्यादा पन्ना प्रमुख बनाए जा चुके हैं। उसी के साथ उन्होंने कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर के गप पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी मिली तो ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। सूरजकुंड में बीजेपी की ओर से 3 दिवसीय पंचायती राज और जिला परिषद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। शिविर में सभी को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई है। बता दें कि हरियाणा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगातार पार्टी के सीनियर लीडर नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। डबवाली की अनाज मंडी में बीजेपी की ओर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हम विश्व में 5वें नंबर पर हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी महज 9 साल में ही वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि डबवाली के रास्ते पंजाब में भी बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। फरीदाबाद के आजाद नगर इलाके में पीने के पानी की समस्या को लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पिछले कई महीनों से पीने के पानी की समस्या है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं होता, जिसको लेकर के इन्होंने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से जल्द समस्या का हल करने की अपील की। गुरुग्राम के मानेसर में शराब के गुरुग्राम पुलिस साइबर क्राइम में तैनात ECH ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल 4 युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने ECH को पकड़ा और पुलिस को सूचित किया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ECH को हिरासत में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। दादरी और बाढ़रा में मिड डे मील व आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर के भी नारेबाजी की गई और घटना की निंदा की है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा है कि उनकी मांगों पर तुरंत विचार किया जाए। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों की ओर से एक बैठक भी की गई है, जिसमें आंदोलन को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें फैसला किया गया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो अगस्त में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
कालमवाली में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों में रोष है। दरअसल कालमवाली के गांव देसू मालका में सिरसा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि हिरासत के दौरान उसे सिरसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की मौत पुलिस की 3rd डिग्री की वजह से हुई है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक गुरप्रीत नशे का आदी था और उसकी मौत नशे के ओवरडोज की वजह से हुई है। देश भर में सावन का महीना बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़े ही मन से पूजा पाठ कर रहे हैं। सावन के चौथे सोमवार के अवसर पर सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। मंदिरों में पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की गई।